मृत्यु के समय रावण की आयु कितनी थी, इसको समझने के लिए हमें अपना दिमाग थोड़ा खोलना होगा, क्योंकि समय की जिस गणना की बात हम कर रहे हैं उसे आज का विज्ञान नहीं समझ सकता। पहली बात तो ये कि जब कोई कहता है कि रामायण 14,000 वर्ष पहले की कथा है, तो ये याद रखिए कि ये वैज्ञानिकों ने आधुनिक गणना के अनुसार माना है। अगर वैदिक गणना की बात करें तो रामायण का कालखंड बहुत पहले का है। आइए इसे समझते हैं। पहले तो इस बात को जान लीजिए कि रावण की वास्तविक आयु के बारे में किसी ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं दिया गया है। हमने इंटरनेट पर कई सारे उत्तर देखे कि रावण तो 20 लाख वर्ष का था, किसी ने कहा वो 80 लाख वर्ष का था या कुछ और। एक बात समझ लें कि अगर कोई रावण की वास्तविक आयु बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। रामायण में ना रावण की और ना ही श्री राम की आयु के बारे में कुछ कहा गया है, लेकिन इन दोनों के शासनकाल के विषय में जानकारी दी गई है, जिससे हम इनकी आयु का केवल अंदाजा लगा सकते हैं। पर इससे पहले कि हम इनकी आयु के विषय में जाने, बस सरसरी तौर पर पौराणिक काल गणना समझ लेते हैं, क्योंकि विस्तार से तो इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। काल गणना को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्षों का था। एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। इस हिसाब से त्रेता युग कुल काल हमारे समय के हिसाब से 3600 गुणा 360 यानी कि 12,96,000 मानव वर्षों का था। इस गणना को याद रखिएगा ताकि आगे की बात हम समझ सकें। रावण त्रेता युग के अंतिम चरण के मध्य में पैदा हुआ था और श्री राम अंतिम चरण के अंत में। त्रेता युग में कुल 3 चरण थे। रामायण में ये वर्णन है कि रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण एवं विभीषण के साथ 11,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। इसके पश्चात रावण और कुबेर का संघर्ष भी बहुत काल तक चला था। इसके अतिरिक्त रावण के शासनकाल के विषय में कहा गया है कि रावण ने कुल 72 चौकड़ी तक लंका पर शासन किया। एक चौकड़ी में कुल 400 वर्ष होते हैं, तो इस हिसाब से रावण ने कुल 72 गुणा 400 यानी कि 28,800 वर्षों तक लंका पर शासन किया। इसके अतिरिक्त रामायण में यह वर्णित है कि जब रावण महादेव से उलझा और महादेव ने उसके हाथ कैलाश के नीचे दबा दिए, तब रावण 1,000 वर्षों तक उनसे क्षमा याचना और उनकी तपस्या करता रहा और उसी समय रावण ने शिव स्तोत्र तांडव की रचना की। हालांकि ऐसा उसके लंका शासनकाल में ही हुआ, इसलिए इसे हम अलग से नहीं जोड़ रहे हैं। तो रावण के शासनकाल और तपस्या के वर्ष मिला दे तो 11,000 प्लस 28,800 यानी कि 39,800 वर्ष तो कहीं नहीं गए। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रावण की आयु कम से कम 40,000 वर्ष तो थी ही, उससे भी थोड़ी अधिक हो सकती है, अर्थात वो करीब 112 दिव्य वर्षों तक जीवित रहा। श्री राम और माता सीता के विषय में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि देवी सीता श्री राम से 7 वर्ष 1 माह छोटी थी। श्री राम विवाह के समय 25 वर्षों के थे, तो इस हिसाब से माता सीता की आयु उस समय 18 वर्षों की थी। विवाह के पश्चात 12 वर्षों तक वे दोनों अयोध्या में रहे। उसके बाद उन्हें वनवास प्राप्त हुआ। इस हिसाब से वनवास के समय श्री राम 37 और माता सीता 30 वर्ष की थी। तत्पश्चात 14 वर्ष तक वे वन में रहे और वनवास के अंतिम मास में श्री राम ने रावण का वध किया, अर्थात 51 वर्ष की आयु में श्री राम ने 40,000 वर्ष के रावण का वध किया। तत्पश्चात श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया, तो उनकी आयु भी हम तकरीबन 11,100 वर्ष यानी कि 30 दिव्य वर्ष के आसपास मान सकते हैं। रावण का गोत्र उनके पितामह का गोत्र ही था, अर्थात कुलत्स्य गोत्र। इस गणना के हिसाब से रावण के अतिरिक्त कुंभकर्ण, मेघनाथ, मंदोदरी इत्यादि की आयु भी बहुत होगी। विभीषण तो चिरंजीवी है, तो आज भी जीवित होंगे। जाम्बवंत तो सतयुग के व्यक्ति थे जो द्वापर के अंत तक जीवित रहे, तो उनकी आयु का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। महावीर हनुमान रावण से आयु में छोटे और श्री राम से आयु में बहुत बड़े थे, वे भी चिरंजीवी हैं, तो आज भी जीवित होंगे। परशुराम रावण से आयु में थोड़े छोटे और हनुमान से बड़े थे और वे भी चिरंजीवी हैं। कृतवीर्य अर्जुन आयु में रावण से भी बड़े थे, किंतु परशुराम ने अपनी युवा अवस्था में ही उनका वध कर दिया था। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि किसी व्यक्ति की आयु इतनी अधिक कैसे हो सकती है, किंतु हमारे पुराणों में चारों युग के मनुष्यों की औसत आयु और कद का वर्णन है और ये सभी मनुष्यों के लिए है, न कि केवल रावण और राम और विशिष्ट लोगों के लिए। हालांकि रावण जैसे तपस्वी और श्री राम जैसे अवतारी पुरुष की आयु वर्णित आयु से अधिक होने का विवरण है। जैसे जैसे युग अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, वैसे वैसे ही मनुष्यों की आयु और ऊंचाई घटती जाती है, अर्थात सतयुग के अंतिम चरण में जन्मे लोगों की आयु और ऊंचाई सतयुग के प्रथम चरण में जन्मे लोगों से कम होगी। आइए इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी और ऊंचाई 21 हाथ की होती थी। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की थी और उनकी ऊंचाई 14 हाथ की होती थी। द्वापर युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष की थी और ऊंचाई 7 हाथ थी। और अभी जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष रह गई है और ऊंचाई 4 हाथ की रह गई है। महाभारत में वर्णित है कि रेवती के पिता कुकुद्दी जो सतयुग से थे, ब्रह्मा जी के आदेश पर अपनी पुत्री का विवाह करवाने द्वापर आए। उन्होंने रेवती का विवाह बलराम से कर दिया।
किंतु सतयुग की होने के कारण रेवती बलराम से 3-4 गुना अधिक ऊंची थी। तब बलराम ने अपने हल के दबाव से रेवती की ऊंचाई स्वयं जितनी कर ली। तो दोस्तों, हमने जो रिसर्च किया है इंटरनेट पर, उसके आधार पर हमने रावण की आयु के बारे में सारगर्भित बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको पसंद आएगा। जय श्री राम।